हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स क्लासेस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के बारे में। लास्ट 11 चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स हमने डिफ़ाइन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उस चीज़ को समझा था थॉली। अब हम उसके फर्दर्स एक्टिविटीज़ को समझेंगे। हमने आपको इकोनॉमिक्स की 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ बताए थे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो वो हो गई जहाँ हमें मनी मिलती, जहाँ हम सर्विस देते हैं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कि जहाँ हम सर्विस नहीं देते लेकिन उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिलता है। हमने आपको इससे पहले भी एग्जांपल्स देकर एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हियर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: प्रोडक्शंस, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, exchange, and last one is distribution. व्हाट इज़ प्रोडक्शन? अब प्रोडक्शन, अगर सपोज़ हम क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और हम किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, और किसी ने हमको सपोज़ रिप्लाई किया, मैम प्रोडक्शन मीन्स कि जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स वो प्रोडक्शन है। अरे भाई, प्रोड्यूस कर रहे हो, वही तो डिफिनेशन हम पूछ रहे हैं कि प्रोड्यूस क्या होता है। प्रोडक्शन मीन्स इस तरह से कुछ भी डिफिनेशन देना मीन्स लॉजिकली ये सही नहीं है। तो आप क्या डिफ़ाइन करोगे प्रोडक्शन को कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम जब फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वन बाय इंडिविजुअली इसको समझेंगे। पहला प्रोडक्शन है हमारा, हम प्रोडक्शन को समझेंगे कि अगर हमें प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है तो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में जब कन्वर्ट करते हैं वो प्रोडक्शन होता है, ओके। तो सपोज़ एग्ज़ाम्पल हमारे पास आटा है या मैदा है, इस टाइप से फ्लोर है हमारे पास, तो वो जब हम किसी कुकीज़ में या फिर हम ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल से जब वो फिनिश गुड में आता है तो वो हमारा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन क्या है कि जो भी गुड्स है उसको हमने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन हो गया? नहीं, कंज्यूम ही जो कर रहा है वही तो पूछ रहे हैं क्या है। आप इस तरह से मीन्स जो भी वर्ड निकलते हैं, वर्ड्स की कभी भी मीनिंग नहीं राइट करनी होती है। जो मीन्स अगर आपसे सपोज़ प्रोडक्शन पूछा जा रहा है तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करिए, उसमें ये नहीं कि वो वर्ड इंक्लूड हो जाए। वो वर्ड इंक्लूड हो गया तो फिर मीनिंग क्या हुई? मीनिंग तो नहीं हुई फिर। उसी वे में कंजम्पशन मीन्स होता है परचेजिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। हम गुड परचेज कर रहे हैं फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मीन्स जो ये कुकीज़ बनी ही थी, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड पहुंचा, हाँ प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो ये कंज्यूमर यानी जो हम हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जो जिन्हें सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, जिन्हें नीड है मीन्स गुड्स की, ठीक है, वो अगर किसी शॉप से कुछ परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ या कुकीज़ जो बनी थी या ब्रेड, वो हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज़ कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स वो कभी भी एक कंज्यूमर की तरफ से नहीं होगा, वो हमेशा एक प्रोड्यूसर की तरफ से सोची जाएगी या प्रोड्यूसर की तरफ से ही होगा। क्या सपोज़ हमने कोई बाइक खरीदी, हमने स्कूटी खरीदी, क्या वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया? नहीं, वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो हम परचेज़ कर रहे हैं, वो हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर की नज़र से होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर जब कोई भी चीज़ मीन्स कैपिटल गुड्स, आप आगे अकाउंट्स में पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में, लेकिन सिंपली एक एग्जांपल आपको बताते हैं। कैपिटल गुड्स होता है बिल्डिंग, मशीन्स। जब ये चीज़ कोई प्रोड्यूसर परचेज़ करता है, ठीक है, ख़रीदता है, उसके बाद जब वो आगे इन चीज़ों से मीन्स एक्टिविटीज़ करता है, मीन्स अपना बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ भी फिनिश गुड तैयार कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एक्सचेंज। एक्सचेंज बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेना देना, ठीक है, लेन देन। एक्सचेंज मीन्स कि सपोज़ प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, गुड्स मार्केट में आया, हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो है उसको परचेज़ किया, तो वो एक तरफ से हमने पैसा दिया और हमें गुड्स मिला, वो एक्सचेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स पॉइंट है इसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो भी इकनॉमी में मीन्स गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से हर एक सेक्शन में डिवाइड करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नहीं कि अमीर को कुछ मिल रहा है, गरीब को कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो प्रॉपर तरीके से एलोकेट होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर एक सेक्टर को, वेदर इट इज़ पुअर और रिच बिलोंग्स टू रिच, हर एक को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए मीन्स इकनॉमी में, ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे, अनइक्वालिटी ना हो कि अमीर को कुछ मिल रहा है, पुअर को कुछ मिल रहा है, रिच को कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ ना हो। जो भी चीज़ें गुड्स मीन्स बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में सब तक पहुँचे।
अब जीडीपी एक नया वर्ड है आपके लिए। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सब जानते हैं। तो 1 ईयर में जो भी इंडिया में जितने भी मीन्स गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जीडीपी कहलाता है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। सो नाउ हेयर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब इंट्रोडक्शन आपको स्टैटिस्टिक्स का हम बताते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है स्टैटिस्टिक्स में? सेंसस से फॉर्म में अगर आप समझेंगे इसको तो ये सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में आता है, ठीक है। और सिंगुलर सेंस में ही आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, बहुत ही मीन्स इसको ब्रॉड तरीके से दिया गया है। और जो सिंगुलर सेंस होता है इसी के बेस पे पूरी स्टैटिस्टिक्स होती है। तो अभी 5 स्टेप्स होते हैं सिंगुलर जो बेस होता है सेंसस होते हैं उनके 5 स्टेप्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले मीन्स आप ये देखिए 5 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। कलेक्शंस ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए फिर प्रेजेंटेशन कर दीजिए फिर कलेक्शन, नहीं, आप एक एक को इंडिविजुअली समझिए और अपनी अपनी एक एक की मीनिंग है, ठीक है। और इसके बाद मीनिंग है, उसके बाद जो है आप प्रॉपर वे में इसको मीन्स राइट करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कुछ भी राइट कर रहे हैं। 5 स्टेप होता है सिंगुलर बेस पे। कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा पहले क्या है कि सपोज़ हम मान लीजिए किसी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। अब हमें वहाँ के एरिया का ये कंक्लूज़न निकालना है कि वहाँ कितने जो मीन्स लिविंग रह रहे हैं वो कितने इनकम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को और कितने इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ही मीन्स आता है फॉर्म की चेकिंग के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का डाटा कलेक्ट करना है कि इस एरिया में एक जो लोकेलिटी है उस एरिया की अगर डाटा कलेक्शन करना है तो कितने लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, कितने लोग इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, वो कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे कि हाँ इतने % क्या है लोग पे कर रहे हैं डाटा इनकम टैक्स और इतने लोग पे नहीं कर रहे हैं। अब क्या है नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या था, अभी कुछ लोगों ने, अब हाँ ये भी बात है कि जब हम कलेक्शन करेंगे डाटा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सिंगुलर पर्सन आएगा और सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा, नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो इसमें बहुत सारे जो उनके वर्कर्स होंगे, ठीक है, जो काम करते होंगे, इन्हें हम इन्यूमरेटर कहते हैं, इन्यूमरेटर। तो वो कलेक्ट करेंगे सारे इंफॉर्मेशन को, डाटा को, और सारे जो उनके अंडर गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करते हैं वो अपने अपने मीन्स जगह जगह पर जाकर एरिया में उस एरिया में और डाटा कलेक्ट करेंगे। तो फिर जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो अब किसी ने मीन्स उसको पेज पे राइट किया होगा, तो किसी ने मोबाइल में कलेक्ट किया होगा, तो अब वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो हम जब भी डाटा मीन्स प्रेजेंट करेंगे तो क्या हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे? नहीं, वो मीन्स ऊपर नीचे ऐसे, और कहीं मोबाइल में है कहीं पेज पर है, तो क्या इस तरह से हम डाटा शो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उसे एक ऑर्गेनाइज वे में शो करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स कि अब हम उसको एक ऑर्गेनाइज करके उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक जगह उसको मीन्स इकट्ठा करके हम उसको प्रेजेंट करेंगे। अब बात आ रही है थर्ड, प्रेजेंटेशन। तो अब प्रेजेंटेशन जो है वो हम किस तरह से करेंगे? वो हम ग्राफ या डायग्राम या टैबुलर वे में करेंगे, ठीक है, कि सपोज हमने ग्राफ बनाया उसको हम प्रेजेंट करेंगे। और ये जो प्रेजेंटेशन है, जो ये मीन्स ग्राफ या डायग्राम के मीन्स हम बना रहे हैं, उसको एक जो स्टैटिस्टिक्स का मीन्स जो जानकार होगा वही समझ पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो देख रहा है, ठीक है, वो सिर्फ मीन्स बिल्कुल भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं जानता और वो मीन्स डायग्राम या ग्राफ ऐसा कुछ शो कर रहा है या दिखा रहा है, तो नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ एनालिसिस ऑफ डाटा। अब एनालिसिस क्या मीन्स एग्जामिन करना कि मीन्स जो भी डाटा कलेक्शन हुआ वो ऑर्गेनाइज वे में हुआ और उसको हमने ग्राफ में प्रेजेंट किया। अब वो एनालिसिस होगा, एग्जामिन होगा कि अच्छा मीन्स इतने % लोग मीन्स इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और इतने % लोग इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया? एनालिसिस हो गया। और एनालिसिस वही लोग करेंगे जिन्हें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होगी। फिर लास्ट वन आता है इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है कंक्लूज़न, कि फिर कंक्लूज़न निकलता है कि गवर्नमेंट जो भी मीन्स अपना रूल्स और रेगुलेशंस जो भी उनके होते हैं, फिर वो उनके ऊपर रूल्स मीन्स आएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो कंक्लूड करेगी कि हाँ इस तरह से चीज़ें करनी हैं। नेक्स्ट आता है, अब सिंगुलर फॉर्म में हमने जाना था, हमने सिंगुलर फॉर्म में पढ़ा था। अब हम प्लूरल सेंस में पढ़ेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो न्यूमेरिकली और एग्रीगेट फैक्ट्स में कलेक्ट होती है इन प्लूरल सेंस। लेकिन हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो सिंगुलर सेंस में दिया हुआ है। हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सिंगुलर सेंस में पढ़नी है, ठीक है, कि कलेक्शन करना है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। और ये प्लूरल सेंस में एक छोटे उसमें दिया गया है। तो जो भी डाटा मीन्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो और जिसे हम एग्रीगेट फैक्ट्स में कलेक्ट कर सकें, वो हमारा